एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से RTL SDR डिवाइस की मदद से कैसे रेडियो कन्वर्सेशंस को सुना जा सकता है, जैसे कि ATC, पुलिस, फायर, रेल रेडियो कम्युनिकेशन और एयरक्राफ्ट को लाइव ट्रैक भी किया जा सकता है कि हमारे आसपास कितनी फ्लाइट्स मौजूद हैं। फ्लाइट इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जा सकती है अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम चारों ओर से तरह तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी से घिरे हुए हैं, जैसे कि VHF, UHF, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव। इन पर तरह तरह के ट्रांसमिशंस होते रहते हैं, जैसे कि रेडियोस, FM, वायरलेस, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट। तरह तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसीज हमारे चारों ओर मौजूद रहती हैं, जिन्हें हम अलग अलग डिवाइस की मदद से रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप FM रेडियो सुनते हैं या अपने मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट सर्विस भी एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसीज और डिवाइस पर कम्युनिकेशन करती हैं। इन डिवाइस का इंटरनल हार्डवेयर ऐसी फ्रिक्वेंसीज को सेंड या रिसीव करने के लिए कैपेबल होता है, पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR और कंप्यूटर प्रोसेस की मदद से इन रेडियो सिग्नल्स को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर रिसीव किया जा सकता है। फिर यहाँ पर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए अलग अलग इंटरनल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने मेरा IMSI कैचर वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से RTL SDR डोंगल की मदद से किसी एरिया के मोबाइल फ़ोन के IMSI नंबर और GSM इन्फॉर्मेशन को कैच किया जा सकता है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। कुछ SDR डिवाइस ऐसी हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर सकती हैं, पर रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमिट करने के लिए लीगल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम RTL SDR डिवाइस से और क्या क्या कर सकते हैं। RTL SDR डिवाइस को कई यूज़ में लिया जा सकता है, जैसे कि आप अपने एरिया के लोकल रेडियोस FM को ट्यून कर सकते हैं। आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर अपने लोकल रेडियोस या FM को ट्यून करके म्यूज़िक या न्यूज़ सुन सकते हैं। वेदर अलर्ट रिसीव कर सकते हैं, शॉर्ट वेव रेडियोस को सुन सकते हैं, सैटेलाइट का डाटा रिसीव कर सकते हैं। पुलिस, फायर, एयरक्राफ्ट, ट्रैफिक, रेल रेडियो पर होने वाली कन्वर्सेशंस को सुना जा सकता है। मतलब इसकी मदद से पायलट्स और कॉप्स की बातें सुनी जा सकती हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया के एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके आसपास कितने एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, वो कितनी ऊंचाई पर हैं, उनकी कितनी स्पीड है, क्या लोकेशन है। ये सब आप यहाँ से जान सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर। इसे और भी कई तरह के काम में यूज़ में लिया जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल हम इस वीडियो में देखेंगे, पर कॉपीराइट और लीगल इश्यूज़ के चलते यहाँ मैं आपको केवल छोटे छोटे सैंपल ही दिखाऊंगा या सुनाऊंगा। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमें इसके लिए यहाँ पर कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए RTL SDR डोंगल। ये देखिए, ये वही डोंगल है जो मैंने अपने IMSI वाले वीडियो में यूज़ किया था। ये एक एंट्री लेवल की डिवाइस है। इसकी फ्रिक्वेंसी रिसीव करने की रेंज ज़्यादा नहीं है, इससे ADS-B सिग्नल्स को रिसीव नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पर ये दूसरा RTL SDR डोंगल यूज़ करूँगा। इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 25 मेगाहर्ट्ज़ से 1750 मेगाहर्ट्ज़ तक की है। ये डिवाइस आपको 3 एंटीनास के साथ मिल जाती है। इसमें आपको एक टेलीस्कोप और 2 फिक्स एंटीनास मिल जाते हैं। ये आपको 2 मीटर केबल एंटीना बेस के साथ मिल जाती है। ये डिवाइस आपको अमेजन पर 3 से 4 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। इन दोनों डिवाइस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक एंट्री लेवल की डिवाइस है और दूसरी मिड रेंज की, तो जैसे भी आपकी ज़रूरत है आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप इसको अपने स्मार्टफोन पर यूज़ में ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको OTG डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे भी आपका फ़ोन सपोर्ट करता है Type-C या माइक्रो USB, जिससे कि आप इस OTG डिवाइस की मदद से इस डोंगल को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप या Raspberry Pi 3 में आप इसको सीधे अपने USB से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम स्मार्टफोन के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर RTL ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए RTL SDR, तो आपको यहाँ पर इसका ड्राइवर मिल जाएगा। ये देखिए, आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इस डोंगल को मैनेज करने के लिए आप यहाँ से सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि SDR Roid, SDR Touch, ADS-B रिसीवर। आप इनको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सब फ्री हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर या Raspberry Pi 3 के लिए आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ में ले सकते हैं। लिनक्स, मैक और Raspberry Pi 3 के लिए आप GQRX सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए आप SDR Sharp का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले हम इससे FM रेडियो को ट्यून करके देखते हैं अपने स्मार्टफोन में। ये देखिए, मैंने यहाँ पर RTL SDR डोंगल को अपने स्मार्टफोन में OTG के द्वारा प्लग कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, SDR Roid। ये यहाँ पर लोकेशन परमिशन के लिए पूछ रहा है, इसको मैं डिनाई कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया स्टार्ट रेडियो पर। ये देखिए, यहाँ पर रेडियो स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज को सेट करके अपने एरिया के लोकल FM और रेडियोस को सुन सकते हैं।
आप यहाँ से मोड सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से मोड पर ट्यून करना है, जैसे कि AM, नैरो बैंड FM, वाइड बैंड FM, LSB, USB। तो आप यहाँ से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी बैंड पर आपको ट्यून करना है। तो मैं यहाँ पर रेडियो को वाइड FM बैंड पर ही ट्यून करता हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पर रेड फ्रिक्वेंसी सेट करके अपने एरिया के लोकल रेडियो और FM को सुन सकते हैं। आप किसी फ्रिक्वेंसी पर सीधे जंप भी कर सकते हैं। सिंपल से इस बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपको जिस भी फ्रिक्वेंसी पर जंप करना है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पर स्कैन करके अपने एरिया के लोकल रेडियो FM को ट्यून कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर ही। इसके अलावा आप यहाँ पर एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, HDR टच। इसमें आपको कई एडवांस ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज़ को सेव कर सकते हैं। जो भी आपने फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड किया है आप उनको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधे जंप करके उन फ्रिक्वेंसीज़ पर जाके रेडियो को ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को पहले से ही सेव किया हुआ है। उसके बाद सीधे उन पर टैप करके रेडियो को ट्यून कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि जंप, स्कैन, रिकॉर्ड, गेन। जैसे कि आप यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पर यह डेमो मोड है। डेमो मोड के अंदर फ्रिक्वेंसीज का विजुअल केवल 1 मिनट के लिए शो होता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। पर आप इस एप्लीकेशन को बंद करके वापस ओपन करेंगे तो ये वापस से शो होने लग जाएगा 1 मिनट के लिए। तो आप इस तरह से अपने स्मार्टफोन के अंदर HDR डोंगल की मदद से अपने एरिया के FM को ट्यून कर सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं सुना सकता कॉपीराइट की वजह से। कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी आप ठीक इसी तरह से ट्यून कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपने मैक सिस्टम के ऊपर GQRX सॉफ्टवेयर ओपन किया। आपको यहाँ पर भी इसी तरह के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आती है आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी एनालॉग फ्रिक्वेंसीज हैं। कई ट्रांसमिशन यहाँ पर ऐसे भी हैं, यहाँ पर हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि ये डिजिटल फ्रिक्वेंसीज, ये एनकोडेड HD रेडियो फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं। इनको भी डिकोड किया जा सकता है, वो किसी हम अन्य वीडियो में देखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम RTL HDR डोंगल की मदद से रेडियो कन्वर्सेशंस को कैसे सुन सकते हैं, यानी रेडियो पर होने वाली बातचीत को कैसे कैप्चर किया जा सकता है। जैसे कि रेल रेडियो, पायलट्स, कॉप्स जो आपस में बातचीत करते हैं उसको हम इसके द्वारा कैसे कैच कर सकते हैं। इसका छोटा सा सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये फ्रिक्वेंसी सेट कर दी और आप यहाँ पर इस कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं। तो आप इस तरह से RTL HDR डोंगल की मदद से रेडियो कन्वर्सेशन को भी सुन सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, पायलट्स, फायर सर्विस के रेडियो पर होने वाली बातचीत को इसकी मदद से सुना जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर कई लॉ एनफोर्समेंट सर्विसेज इनक्रिप्टेड फ्रिक्वेंसीज का प्रयोग करती हैं, यानी कि वो फ्रिक्वेंसीज इनक्रिप्टेड होती हैं जिनको कि नॉर्मली नहीं सुना जा सकता। और ऐसी इनक्रिप्टेड रेडियो फ्रिक्वेंसीज को इंटरसेप्ट करना, उनको डिकोड करना इलीगल भी हो सकता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना इंडिया में इलीगल है। तो आप इस बात का यहाँ पर ख्याल रखें। तो आप यहाँ पर इनक्रिप्टेड रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर या उनको डिकोड ना करें। तो इस तरह से यहाँ पर RTL HDR डोंगल की मदद से रेडियो कन्वर्सेशंस को भी सुना जा सकता है। हम इसका अगला एग्जांपल देखते हैं कि हम RTL HDR डोंगल की मदद से कैसे ADS-B सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। इसकी मदद से कैसे अपने एरिया के एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी फ्लाइट्स मौजूद हैं, वो कितनी ऊंचाई पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी स्पीड क्या है, ये सब आप यहाँ से जान सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ADS-B क्या होता है। ADS-B मतलब ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट। ये एक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिससे कि पायलट्स को आसमान में दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में पता चलता है। ये ऑटोमेटिक सर्विस है जिसमें पायलट या कोई इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी एयरक्राफ्ट सेम फ्रिक्वेंसी जैसे कि 1090 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि फ़्लाइट का नाम, उसकी कैटेगरी, लोकेशन, स्पीड, हाइट आदि। इनको एक अच्छी एंटीना की मदद से ग्राउंड से भी कैच किया जा सकता है। इसके लिए आपको ऐसी HDR डिवाइस चाहिए जो कि ADS-B सिग्नल्स को रिसीव कर सके, और इसके लिए एक अच्छा एंटीना भी चाहिए ऐसे सिग्नल्स को ग्राउंड से कैच करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे कैच कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के अंदर ये AWare ADS-B रिसीवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया। ये परमिशन के लिए पूछ रहा है, इसको मैंने ओके कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे सिग्नल को रिसीव कर रहा है। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर होने देते हैं। ये देखिए, मैंने क्लिक किया ट्रैफिक पर, तो मेरे आसपास जितने भी फ्लाइट्स उड़ रही हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर 2 फ्लाइट्स हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन पर टैप करके उनकी स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं।
ये देखिए, आप यहाँ पर उसका नाम, उसकी स्पीड, वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये सब आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फ़्लाइट का क्या नाम है, कौन सी कैटेगरी की है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, कितनी स्पीड है, क्या लोकेशन है, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप इसको यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं जब तक ये आपके एंटीना की रेंज में है। आप यहाँ पर उसका ट्रैक पाथ देख सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर है, कितनी स्पीड से उड़ रही है। आप यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर ये ES फ्रेम को ही कैप्चर कर रहा है जो कि 1090 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्रांसमिट होते हैं। यदि आप यहाँ पर UAT फ्रेम को कैप्चर करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर सेट कर सकते हैं। इसके लिए जाइए ऑप्शंस पर। ये देखिए, आप यहाँ से ES या UAT को सिलेक्ट कर सकते हैं। UAT मतलब यूनिवर्सल एक्सेस ट्रांसरिसीवर, जिसका यूज़ ट्रैफिक और वेदर डाटा को रिसीव करने के लिए किया जाता है, जो कि ज़्यादातर USA में यूज़ होता है और इसको ग्राउंड से कैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके लिए एक अच्छे एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह से RTLS डिवाइस की मदद से ADS-B सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकते हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास कितनी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, उनकी क्या स्पीड है, कितनी ऊंचाई पर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से जान सकते हैं। तो देखा आपने कि हम इसकी मदद से कैसे FM रेडियो को ट्यून कर सकते हैं, रेडियो कन्वर्सेशंस को सुन सकते हैं, रेडियो पर होने वाली बातचीत को कैप्चर कर सकते हैं, अपने आसपास एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी फ़्लाइट्स मौजूद हैं, उनके क्या नाम है, क्या लोकेशन है। तो आप इस तरह के काम में इस RTL SDR डोंगल का प्रयोग कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, व्हाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून एंड गुड बाय।